हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। एकदम बढ़िया। तो मुझे सबसे पहले बता दीजिए कि साउंड और अपने पास वीडियो एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हम लोग लाइन ग्राफ या कार्टेशियन ग्राफ दोनों इसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और एक डीआई का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। बढ़िया एकदम। तो यहाँ से रीडिंग द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली, निम्नलिखित जो ग्राफ है उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर ऐसा आपके पास लिखा हुआ होगा। ये जो डीआई का क्वेश्चन होता है इसको हम लोग लाइन ग्राफ या कार्टेशियन ग्राफ हम लोग बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन की तरह से ये है इस प्रकार से। तो यहाँ आपको दो कंपनियां दिखाई दे रही होंगी, एक तो ये स्टार वाली कंपनी आपको दिखाई दे रही है और एक गोले वाली कंपनी आपको दिखाई दे रही है। जो स्टार वाली जो कंपनी है इसको हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर इसका नाम दिया गया एक्स है, और जो अपने पास दूसरी कंपनी है इसका नाम हम लोगों को दिया गया है यहाँ पर वाई है। ये दो कंपनियां हैं और ये जो दिया हुआ है इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो हमें गिवन है। ये हमें इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो हम लोगों को गिवन है। तो हम लोगों से सबसे पहले ये पूछ रहा है, देखो यहाँ पर ये ईयर्स है और ये जो है अपने पास ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है। ये जो है वो अपने पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है, ध्यान रखना आप लोग। और ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिखूंगा तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है, ये चीज मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दी है आप लोगों के लिए। हाँ ऋतिक, अभी एक ही क्लास हुई है तो मैं आपको क्या बताने की या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना कोशिश करना आप लोग समझने की। ये जो अपने पास है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, यदि अपने पास इंपोर्ट आई से, मैं अब जो आगे मैं लिखूंगा इंपोर्ट में डिनोट करूंगा आई से, ध्यान रखना, और एक्सपोर्ट जो डिनोट करूंगा वो मैं डिनोट करूंगा ई से। आई से अपने पास इंपोर्ट होगा और ई से अपने पास एक्सपोर्ट होगा। जब भी हमें आगे इसमें कुछ लिखना पड़ेगा ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि कंपनी जो एक एक्स है इसका 95 में इंपोर्ट, कंपनी एक्स का 95 में, आई का मतलब इंपोर्ट और ई का मतलब एक्सपोर्ट, जो अपने पास इंपोर्ट है वो है 6.8 मिलियन। ये अपने पास है 6.8 मिलियन। पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि टाइम आपका नहीं लगे। वहां क्वेश्चन को लैंग्वेज में देगा। कंपनी एक्स का 1995 में आयात, इंपोर्ट जो है वो 6.8 मिलियन है, और कंपनी वाई का 00 में, कंपनी वाई का 00 का मतलब भाई 2000, लास्ट की दो डिजिट में ले रहा हूँ, 2000 में जो एक्सपोर्ट है अपने पास, वो अपने पास ई का मतलब एक्सपोर्ट जो है वो था 10 मिलियन। तो हम लोगों से पूछा गया है कि बताइए कंपनी वाई का 00 में इंपोर्ट, कंपनी एक्स के 95 में एक्सपोर्ट से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बात हमें फाइंड आउट करना है, कितना परसेंट अधिक है। चलो क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। यहां पर ये y का 00 में इंपोर्ट, कंपनी एक्स का अपने पास 95 में एक्सपोर्ट से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जब तक खुद से नहीं सोचोगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। याद रखना आप लोग, पहले क्वेश्चन आप लोग खुद सोचिए क्या हमारा आंसर क्या होगा।
देखिए, किसी का आंसर आया नहीं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले किसी बच्चे को यही नहीं पता लगता कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो क्या कैसे दिया हुआ है। ये तो 0.75 है। देखना, डीआई के क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ या बताने की कोशिश करता हूँ सभी लोगों को। डीआई का जो क्वेश्चन होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आता। एसएससी के क्वेश्चंस आसान आते हैं। मैं थोड़े से अच्छे, थोड़े ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, क्योंकि उतने आसान क्वेश्चंस मैं आपको अभी प्रोवाइड भी करवाऊंगा। उतने आसान क्वेश्चन आप खुद कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, तो मैं आपको खुद से क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा। एक बात आप लोग ध्यान रखना कि एसएससी वाले तो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, तो आप खुद देख लेना। हम लोग थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चंस कर रहे हैं। याद रखना, कुछ बच्चों को तो ये समझ में ही नहीं आता कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो कहाँ पर है। ये तो 0.8 दिया हुआ है। याद रखना, अगर आपने रेशियो पढ़ लिया है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रेशियो को अपने पास लिखने के अपने पास काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक अपने पास रेशियो, जैसे ये अपने पास रेशियो ही है, ये रेशियो की खुद की डिवीजन फॉर्म है। इस प्रकार से हम लोग बचपन में ऐसे लिखते थे। ये रेशियो, ये भी अपने पास रेशियो है 3:5, ये रेशियो की खुद की फॉर्म है। ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है। और ये रेशियो की अपने पास ऐसे अगर कभी भी हो तो ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म है। ऐसे अलग अलग फॉर्म में रेशियो आप लोग लिख सकते हो। और रेशियो की डेसिमल फॉर्म हम लोगों को दी हुई है यहाँ पर। ये फॉर्म हम लोगों को दी हुई है, मतलब अगर 0.75 है तो 75 का पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 100, तो ऊपर वाला तो अपने पास इंपोर्ट है और नीचे वाला अपने पास एक्सपोर्ट है। यानी इंपोर्ट तो 3 है और एक्सपोर्ट कर रहे हो 4, 3/4। ये अपने पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो आ गया। इसको आगे 3:4 भी आप लोग लिख सकते हो। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? डीआई में एक ही बात ध्यान रखना, डीआई नहीं पूरे अर्थमेटिक में एक ही बात ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं फिर समझा देता हूँ। जैसे कहीं पर 0.68 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है 68/100। आगे सोल्व करना चाहो, काटना चाहो, 2 से कट रहा है काट लो, नहीं तो यहाँ पर भी आप पढ़ा रहने दो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, दोनों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो आ जाएगा 68/100। ये कट रहा है 2 से 32 और ये कट रहा है 50 टाइम, तो आंसर आ गया 34:50। ये अपना आंसर आ गया। इस क्वेश्चन आंसर नहीं आया, मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऊपर वाला अपने पास इंपोर्ट है और नीचे वाला अपने पास एक्सपोर्ट है। ऊपर वाला अपने पास इंपोर्ट है और नीचे वाला अपने पास एक्सपोर्ट है। तो अब अलग अलग आंसर आ गया आप लोगों के सभी के। एक दो बच्चों के आंसर ठीक भी हैं, बाकी का कुछ का 70/7 भी आ रहा है, किसी का 65.6 भी आ रहा है, किसी का 10 भी आ रहा है और किसी का आंसर 20 भी आ रहा है। ये अलग अलग आंसर आपके आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने पास ये जो होगा इस टाइप से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्स की वैल्यू 95, यहाँ पर हमें इंपोर्ट बनाना है, कंपनी एक्स में पहुँचना है 95 में। 95 सबसे पहले पहुँचिए, फिर कंपनी एक्स में पहुँचना है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो अगर लिखें तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो, ऊपर इंपोर्ट नीचे एक्सपोर्ट, तो ये अपने पास आ जाएगा 68/100। सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, अगर मुझे इसका कंपनी एक्स का इंपोर्ट अगर बनाना है, यहाँ पर मैं बनाऊं, ये देखिए जो जो मैं आपसे पूछूं वो मुझे बताते रहना। मुझे आप लोग ये बताइए कंपनी एक्स का 95 में क्या दिया हुआ है। ये 6.8 है, ये इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, मुझे बताओ एक बार। ये 6.8 जो है वो अपने पास कंपनी एक्स का 95 में, कंपनी एक्स का 95 में ये 6.8 जो दिया हुआ है वो मुझे बताइए इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है। सारे लोग बताओ। तो यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो आ जाएगा, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो इस चीज़ को ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। इंपोर्ट यहाँ तो अपने पास 6.8, तो 6.8 जो वैल्यू है वो इंपोर्ट के नीचे हम लोग यहाँ लिखेंगे 68 और इंटू कर देंगे 100 से, तो पॉइंट से एक जीरो हट जाएगा, 68 से 68 कट गया। तो मुझे बताइए क्या 10 आ गया है क्या? ठीक है,
इंपोर्ट है, बिल्कुल ठीक है। शीतल, शुभम, ऋतिक, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इंपोर्ट के नीचे हम लोगों ने इंपोर्ट लिखा 6। यहाँ इंपोर्ट कितना है, रेशियो के अकॉर्डिंग, जो हमें रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो अपना इंपोर्ट है वो क्या अपने पास 68 है क्या। तो 68 के नीचे, 6.8 के नीचे हम लोग 68 जो दिया हुआ होता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, जो दिया होता है उसके नीचे वही लिखते हैं और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये हमेशा याद रखना आप लोग। बिल्कुल ठीक है सभी का। मुझे आपसे अगर मैं पूछना चाहूं वाई का 00 में, वाई कंपनी है, 00 में हम लोग पहुंचे, 00 का मतलब 2000, वाई में अगर पहुंचे तो ये अपने पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वाई में अगर मैं बात करूं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है 11/10। ये आगे 11:10 लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में रहना चाहिए इंपोर्ट तो 11 है और एक्सपोर्ट 10 है। ये जो 11-10 मिलियन हम लोगों को 10 मिलियन दिया हुआ है कंपनी वाई का 00 में, ये 10 मिलियन बताओ इंपोर्ट दिया हुआ है या एक्सपोर्ट दिया हुआ है। ये मुझे बताइए, इंपोर्ट दिया हुआ है या एक्सपोर्ट दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तो एक्सपोर्ट के नीचे एक्सपोर्ट ही लिखेंगे। मुझे आप लोग बताइए यहाँ पर एक्सपोर्ट कितना है, तो यहाँ पर कहोगे सर एक्सपोर्ट है 10। और बनाना क्या है हम लोगों को, इनटू हमेशा उससे करते हैं, इंपोर्ट बनाना है। तो इंपोर्ट देखिए कितना है, इंपोर्ट ऊपर वाला है तो आप कहोगे सर 11 है। सोल्व करने पर ये कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 11। इसने पूछा ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक कितना है 1, किससे 10 से, और परसेंट के लिए इंटू कर दोगे 100 से, तो जो आंसर आ जाएगा अपने पास वो कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। ठीक है ना। जो दिया है, मैं एक ही बात पिछली बार भी यही समझा कर आया था, पिछली जब डीआई की क्लास ली थी उस दिन भी मैंने यही समझाया था कि जो हमें गिवन है, जो हमें दिया हुआ होता है उसके नीचे हम लोग हमेशा वही लिखते हैं और इनटू हम लोग हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। याद रखना, याद रखना और याद रखना। देखिए, तो इसको मैं मिटाता हूं पहले क्वेश्चन के लिए। हाँ, ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई भाई। यहां पर देखिए आप लोग, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए मैंने लिखा है उसको मैं हटाता हूं। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आप लोग पढ़ लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी एक्स वर लेस देन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप लोग पढ़ लीजिए सारे लोग। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में कंपनी ए के विषय में निर्यात जो है आयात के मूल्य से कम है। ये पूरा अच्छे से लिखना चाहो तो निर्यात के मूल्य आयात के मूल्य से कम है। ये तो हरिकेश आप पढ़ के देखो, पीछे जाओगे तो।
अप्रोक्स 42 घंटे में आपको ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूं, तो आप पढ़ के देखिए उसमें ट्रायंगल हुआ है या नहीं हुआ हरिकेश। तो वो चीज़ तो आपको खुद को समझ में आएगी भाई कि सर्किल हुआ है, ट्रायंगल हुआ है, पॉलीगन हुआ है, लाइन और एंगल के क्वेश्चंस हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो तो खुद पता करो अब। तो कौन सा आपने दिमाग में बना लिया होगा, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। कौन से वर्ष में जो इंपोर्ट है वो अपने पास, जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कम है, एक्सपोर्ट के मूल्य आयात के मूल्य से कम है, एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से कम है। ये अपने पास कोई बात नहीं, ऑप्शन तो जो दिए हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताइए क्या आप लोग इसको देख पा रहे हो क्या? उसको नाम चेंज करवा देंगे ज्योमेट्री की। जो आज 43वां घंटा था, 42 घंटे में आपको ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ। ऐसे तो क्वेश्चन चाहे 20 घंटे और कर लो, लेकिन उसको अब आपको प्रैक्टिस खुद को करनी है। विद सॉल्यूशन मैंने दिए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं है वो मैंने प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड पर करवाया है, प्रैक्टिस करवाई है। अब उनको आप लोग करना शुरू करो। सॉल्यूशन के लिए पीछे हिंट आप लोग देख लो। तो यहाँ पर अपने पास देखिए, तो मैंने कहा कि एक्सपोर्ट जो है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पर इसने कहा है आयात और निर्यात का मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, आयात और निर्यात हमें दिया हुआ है। तो इसने कहा है कि जो निर्यात है वो आयात से कम होना चाहिए, मतलब नीचे वाली वैल्यू कम होनी चाहिए। एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट्स, यानी नीचे वाली वैल्यू कम होनी चाहिए फॉर कंपनी एक्स। तो कंपनी एक्स की अगर मैं बात करूं कि कब अपने पास इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट से अधिक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अधिक है, या तो ऐसे बोल लो, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम कौन से वर्ष में है, यानी नीचे वाली वैल्यू कब है। तो यहाँ पर पहला 93 की अगर बात करें तो 75/100, नीचे वाली वैल्यू बड़ी और है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो सकते। तो पहला तो अपने पास नहीं है, यहाँ तो अपने पास एक्सपोर्ट ज़्यादा है, जबकि एक्सपोर्ट हमें कम चाहिए। आयात का जो मूल्य है वो निर्यात से अधिक, या निर्यात का मूल्य आयात से कम चाहिए, मतलब नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन डायरेक्ट आप समझ पा रहे हो क्या क्या कहना चाह रहा है? कंपनी एक्स के लिए बात कर रहा है, तो आगे अगर चेक करें तो 48/100, नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी तभी इंपोर्ट कम होंगे। यहाँ तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो नहीं हो सकता। इसकी अगर बात करें तो 68/100, मुझे बताइए क्या यहाँ पर हो सकता है क्या? नहीं। ये आप लोग डायरेक्ट देखने का तरीका आप दिमाग में चेक करते चलो। ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। 98/100, नीचे वाली वैल्यू बड़ी नहीं है। 92/100, नीचे वाली वैल्यू छोटी चाहिए हमें, बड़ी है। 92/100, नीचे वाली वैल्यू छोटी नहीं है। यहाँ इसको अगर चेक करोगे तो 108/100, क्या मुझे बताओ इंपोर्ट इसमें कम रहेंगे क्या? इंपोर्ट अपने पास कम रहेंगे तो एक तो कौन सा ईयर आ गया, 1998 आ गया है, और दूसरा जो आ गया नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, यहाँ भी नहीं होगी। 12/10, नीचे वाली वैल्यू जो छोटी होगी 12/10, यहाँ पर इंपोर्ट कम होंगे, तो एक होगा 2000। इन दोनों में से जो भी अपने पास ऑप्शन हो, या तो दोनों एक ही ऑप्शन में होंगे या दोनों में से सिर्फ एक ऑप्शन होगा, वो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से सही तरीके से समझ पाए हो क्या? ठीक है ना। रेशियो या आप लोग चेक कर सकते हो, 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू अगर छोटी होनी है, अगर नीचे वाली वैल्यू अगर छोटी होनी है और ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसको सोल्व करने पर वैल्यू हमेशा और हमेशा एक से बड़ी आएगी। ये आप लोग चेक कर लेना। पॉइंट में अगर चेंज करें, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी और नीचे वाली वैल्यू छोटी, तो आंसर जो होगा वो 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग जो भी हो, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होगी। तो ऊपर वाली वैल्यू एक से बड़ी सिर्फ और सिर्फ या तो 1998 में है या अपने पास 2000 में है। बोलिए सारे लोग ढंग से समझ पाए हो क्या? देवकर्ण शर्मा, ऑप्शन से लेकर कैसे चेक कर, वैसे कितना फास्ट हो रहा है ये, एक से बड़ा नहीं हो सकता क्या? इससे फास्ट क्या करोगे अब? ऑप्शन से लोगे, पहले ऑप्शन में जाओगे, फिर ग्राफ में आओगे, फिर ऑप्शन में जाओगे, फिर इसको चेक करोगे, तो मैंने सीधा ही आपको बता दिया। हाँ राहुल, आज एक ही क्लास है भाई। आज जो आपकी क्लास है वो ये वाली ही क्लास है। इसको मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं उसको मैं मिटा देता हूं।
और अगला जो क्वेश्चन है वो मैं पूरा जो एक बार में इसके बेसिक थोड़े से लाइन ग्राफ आपके पास या अपने पास जो होता है पाई चार्ट क्या होता है या टेबुलेशन क्या होती है, चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको समझा दूं। उसके बाद क्वेश्चंस में लिख लिख कर भी सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन एक बार मैं खुद ही बना रहा हूं ताकि चीज़ें आप एक बार ग्राफ पढ़ना सीखो, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा तो और चीज़ें कम समझ में आएंगी लैंग्वेज में जब पूरा लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कंपनी एक्स का 95 में इंपोर्ट, तो ये चीज़ आप लोग ज़्यादा अच्छे से ढंग से एक स्टूडेंट समझ पाता है। फिर हम लोग क्वेश्चंस को पूरा लिखकर और वैसे भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। मुझे बताइए कंपनी वाई का 97 में एक्सपोर्ट 50 मिलियन था। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी एक्स का 97 में जो एक्सपोर्ट है वो अपने पास है 50 मिलियन। तो यहां पर हम लोगों से पूछा है कंपनी एक्स का कंपनी वाई का 97 में आप लोग एक्सपोर्ट बताइए कितने मिलियन होगा। चलो करने की कोशिश करो। कुलदीप कौन सा बैच है भाई आपका? ना शुभम, वो जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना, एक कंपनी के बारे में देखकर अगर दूसरी कंपनी के बारे में पूछे, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, एक कंपनी के बारे में देखकर दूसरी कंपनी के बारे में अगर पूछे तो आपका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। आप लोग अगर पिछली क्लास आप लोगों ने ली होगी, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। पिछली क्लास अगर आप लोगों ने ली होगी तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोग इसको तभी निर्धारित कर पाओगे जब या तो दोनों के बीच में कोई रेशियो दिया हुआ मिले या अपने पास दोनों का कुछ बराबर दिया हुआ मिले, तो ही आप लोग निर्धारित कर पाओगे। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है? क्या करवा देंगे कुलदीप? सारा कोर्स करवाएंगे, चिंता मत करो। मुझे बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर अपने पास एक कंपनी के बारे में देकर पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो उससे याद होगा कि एक कंपनी के बारे में देकर अगर दूसरी कंपनी के बारे में पूछे तो हमारा आंसर हमेशा होगा कांट बी डिटरमाइन। हम लोग आंसर तभी निकाल पाएंगे जब अपने पास दोनों के बीच में कोई ना कोई रेशियो दिया हुआ मिले। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो अपने पास ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी एक्स का 95 में कंपनी एक्स का अपने पास 95 में आयात और निर्यात का जो अनुपात है, या पहले वाई का, कंपनी वाई का यहाँ पर लिखता हूँ, कंपनी वाई का 99 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, ये जो रेशियो है कंपनी वाई का 99 में, मुझे बताइए कंपनी वाई के कंपनी एक्स के 95 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेशियो से। ये जो क्वेश्चन जब लैंग्वेज में आएगा, और मैं 1-2 दिन में लैंग्वेज में ही करवाना शुरू करूंगा अगली क्लास से, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब अपने पास कंपनी वाई का 99 में और कंपनी एक्स के 95 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेशियो से कितना % अधिक है, ऐसा हम लोगों से बोला है कि बताइए कितना % अधिक है। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। कंपनी वाई का 99 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो कंपनी एक्स के 95 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेशियो से कितना % अधिक है। तो ये पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज में पढ़कर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कंपनी वाई का 1999 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो कंपनी एक्स के 95 में आयात और निर्यात के अनुपात से कितना % अधिक है, ये लैंग्वेज में देगा।
उस लैंग्वेज को पढ़कर आपको दिमाग में कैसे सोचनी है चीज़ें, उसके लिए मैंने ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट लिख दिया है, ताकि आप लोग सीधी चीज़ें वहाँ पर मतलब ऐसे आप लोगों को सोचना है, ये आप लोग याद रखना। ना तो इसने ये पूछा कि इंपोर्ट से कितना परसेंट अधिक है, ना हम लोगों से ये पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट से कितना परसेंट अधिक है, सिर्फ इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, रेशियो का ही पूछा है डायरेक्ट। अगर ये पूछ ले कि इंपोर्ट बताओ कितना परसेंट अधिक है, या ये पूछ ले कि एक्सपोर्ट बताओ कितना परसेंट अधिक है, तो हमें नहीं पता, क्योंकि रियल वैल्यू नहीं पता। लेकिन ये तो सिर्फ अनुपात पूछ रहा है कि अनुपात कितना परसेंट अधिक है। तो कंपनी वाई अपने पास 1999 में ये रहा, जिसका अपने पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो अपने पास इस वाले का, ये है अपने पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.85 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है हमें 0.85। और कंपनी एक्स का 95 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो, कंपनी एक्स का 95 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो, तो ये है अपने पास 0.68। ये इससे कितना परसेंट अधिक है ये पूछा है, तो कितना अधिक है 0.17, किससे 0.68 से, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे 100 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 25%। ये अपना आंसर आ गया। अब देखना यहाँ पर ये चीज़ें आपको बिल्कुल आसान लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इतने, आपकी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ लिख रहा है, और सोल आपके लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर जैसे आप लोग पहुँचोगे, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा, अभी आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो आसान क्वेश्चन है, मैं कर ही लूँगा, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपको लगेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो वाई का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो 85/100 है, और यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो 68/100 है। ये इससे कितना परसेंट अधिक है, कैसे करूँ कि कितना परसेंट अधिक है। फिर किसी का मैथ्स ठीक ठाक है तो वो लिखना शुरू कर देता है, 85/100। पहले तो देख लेते हैं कितना अधिक है, अपॉन ये किससे अधिक है, 68/100 से, और फिर हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो ये 100 से 100 जब हमें कटेगा ही हमें पता है, तो फिर 100 को लेना जरूरी नहीं है, या पॉइंट से ही डिसाइड कर लो, क्योंकि 0.68 और 0.85, तो डायरेक्ट यहीं से देख लो कितना अधिक है, पॉइंट में ही बात कर लो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ऋतिक रोशन ऐसे ही कर रहे थे ना आप, तो यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस टाइप से इनको आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं हटाता हूँ। आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है, कंपनी वाई का 96 में निर्यात, कंपनी वाई का 96 में एक्सपोर्ट जो है वो अपने पास है 12.5 मिलियन, और कंपनी एक्स का 98 में जो अपने पास इंपोर्ट है, 98 में जो इंपोर्ट है वो अपने पास है 21.6 मिलियन। देन आप लोगों को बताना है कि कंपनी वाई का 96 में इंपोर्ट, कंपनी वाई का 96 में इंपोर्ट और कंपनी एक्स का 98 में एक्सपोर्ट का रेशियो आप लोगों को फाइंड आउट करना है, दोनों का अनुपात बताना है। चलो करने की कोशिश आप लोग करो।
जब तक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे खुद से, तब तक आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी। तो यहाँ पर अपने पास कंपनी वाई का 96 में एक्सपोर्ट हमें दिया हुआ है, जबकि हमें बताना है कि इसका इंपोर्ट कितना होगा। तो आप लोग सबसे पहले कंपनी वाई में आप लोग पहुँचिए और अपने पास वाई में पहुँचो 96 में। पहले 96 ईयर में पहुँचना है, फिर कंपनी वाई में अपने पास ये वाली है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो अपने पास आ जाएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो वो आ जाएगा 8/10। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कंपनी वाई का 12.5 मुझे बताइए क्या है। बस एक ही चीज़ इनमें ध्यान रखनी है, जिसकी वैल्यू, दो चीज़ें याद रखनी है। जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि डीआई के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता कि जो भी चीज़ देखो सोल्व करके बैठ जाओ, जो भी चीज़ देखो सोल्व करके बैठ जाओ। जैसे यहाँ पर 12.5 इंपोर्ट के नीचे हम लोग इंपोर्ट लिखेंगे, एक्सपोर्ट है सॉरी, एक्सपोर्ट के नीचे एक्सपोर्ट लिखेंगे 10 और इनटू कर देंगे इंपोर्ट से, यानी कि 8 से। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सोल्व करो, पूरा पॉइंट में निकालो और उसके बाद आप लोग बैठ जाओ सोल्व करके कि ये आएगा। हम लोग सोल्व करेंगे ही नहीं, हो सकता है आगे चीज़ें कट जाएं। ये दूसरा पॉइंट याद रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा जिसमें टाइम बच सकता है उसमें टाइम 100% बचेगा, तो पहले सोल्व मत किया करो। हो सकता है बड़ी सी यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन हो जिसमें देखते ही कुछ चीज़ें आपके लिए कॉमन आ जाए। यहाँ पर 98 में अपने पास 98 में इंपोर्ट दिया हुआ है एक्स का, तो 98 में पहले पहुंचो, इंपोर्ट एक्स का दिया हुआ है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो दिया हुआ है कंपनी का वो 108/100। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या दिया हुआ है। तो कहोगे सर ये इंपोर्ट दिया हुआ है, तो 21.6 इंपोर्ट के नीचे इंपोर्ट लिखेंगे 108 और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, यहाँ पर ये बन जाएगा। तो पॉइंट हटाओगे, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। पॉइंट हटाओगे यहाँ से 1 0, 108 से कट गया कितनी बार, 2 बार। पॉइंट हटाओगे 1 0, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार और 4 से 2 बार। तो ये तो आ गया 10 और इधर आ गया 20। तो मुझे बताओ रेशियो जो आ गया है वो क्या 1:2? क्या सभी लोगों का जो आंसर था वो क्या यही था क्या? भवानी शंकर, डीआई से आसान टॉपिक कोई है ही नहीं, क्योंकि डीआई अपने पास एक बार सिर्फ पढ़नी आनी चाहिए, फिर तो देखो कहीं भी कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया। ये बात आप लोग ध्यान रखना, डीआई सबसे आसान टॉपिक होता है, सबसे आसान टॉपिक होता है डीआई। अगर आप लोग इसको सही तरीके से अच्छे से अगर करने की कोशिश करोगे तो डीआई, भवानी आप कह रहे हो सर टफ है, ये इससे आसान कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता, ये आप लोग याद रखना। ये तो हमें रेशियो पूछा है ना, इन दोनों का ये थोड़ा ना पूछा है अंजलि राय, ये नहीं पूछा यहाँ पर कि इसका ये दिया हुआ और उसका ये बताओ। अगर यहाँ पर ये पूछता हमारा तो आंसर कांट भी डिटरमाइन होता। यहाँ पर तो हमें अलग अलग दिया हुआ है, इसका 21.6 मिलियन दिया हुआ है और इसका अलग दिया हुआ है। इसका आप लोग इंपोर्ट आसानी से बना सकते हो, इसका एक्सपोर्ट आसानी से बना सकते हो, और लास्ट में रेशियो हम लोगों से पूछ लिया है। ठीक है, याद रखना कभी भी एक क्वेश्चन अपने पास, ये दो क्वेश्चन, एक मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चन समझाया था, उसके कुछ चीज़ें मैं और समझाऊंगा आपको, लेकिन ये जो दो क्वेश्चन अपने पास बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ग्राफ या कार्टेशियन ग्राफ। ये अलग अलग अपने पास बनते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक अपने पास आता है पाई चार्ट, एक क्वेश्चन टेबुलेशन वाले, पाई चार्ट वाले, ये अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ
और फिर एसएससी के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड भी करवा दूंगा, आज ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं उनको एक बार पढ़कर देखना। शुरुआत में आपको, क्योंकि अभी तक डेटा देखना नहीं आता कि कैसे उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं, इसलिए आपको टफ लगेगा। लेकिन 25, 30, 50, 60 क्वेश्चन अगर कर लोगे तो फिर सिर्फ आपको डेटा देखना जब एक बार समझ में आ जाएगा कि किधर से इस चीज़ को कैसे देखते हैं, तो फिर चीज़ें आप लोगों के लिए आसान होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि है तो इसमें वही रेशियो है, एवरेज है और वही चीज़ें हैं अपने पास, परसेंटेज है, कोई अलग से कोई पॉइंट इसमें है नहीं। लेकिन बस सिर्फ आपको देखना आना चाहिए। यहाँ पर अपने पास पाई चार्ट ध्यान रखना, दो टाइप से अपने पास आ सकता है। या तो अपने पास आ सकता है परसेंटेज में, कोई भी स्कूल होंगी A, B, C और D ऐसे स्कूल होती हैं। ई इसमें अपने पास 20% स्टूडेंट हैं, इसमें 23% स्टूडेंट हैं, इसमें 17% स्टूडेंट हैं, इसमें 26% स्टूडेंट हैं और इसमें 14% स्टूडेंट हैं। ऐसे अपने पास डायरेक्ट इस प्रकार से आता है। तो कभी भी उसमें मान लो टोटल अगर 5000 स्टूडेंट अगर हैं, देन वो कहेगा कि अपने पास, ये तो मैं एक ही बता रहा हूँ, जैसे 5000 स्टूडेंट हैं और फिर आगे अपने पास प्रत्येक स्कूल में ए में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ मिलेगा वो अपने पास ऐसे दिया हुआ मिलेगा। ए स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जैसे है अपने पास 2:3, बी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 5:7। फिर उसमें से अपने पास आगे लिखा हुआ मिलेगा कि जैसे अपने पास 5th क्लास तक और 7th क्लास तक कितने बच्चे हैं उनका रेशियो दिया हुआ मिल जाएगा, उसमें भी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिल जाएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको लेकर करवा रहा हूँ, फिर जैसे मिक्स होकर क्वेश्चन आ जाएंगे। ये इसको टेबल बोलते हैं, टेबल बनी हुई है तो हम लोग इसको टेबल बोलते हैं, हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, बस उसके नाम हैं। ये लाइन ग्राफ है तो अपने पास लाइन बोल देते हैं, लाइन ग्राफ। ये अपने पास पाई चार्ट है, पूरा अपने पास सर्किल है और पाई सर्किल में अपने पास काम आता है तो इसको पूरा हम लोग पाई चार्ट हम लोग बोल देते हैं। सर्किल में जब भी हो उसको हम लोग पाई चार्ट बोल देते हैं। ये जब टेबल बनी हुई है उसको हम लोग टेबुलेशन बोल देते हैं। हम लोग आगे हिस्टोग्राम भी पढ़ लेंगे, जैसे इस टाइप के जो आएंगे अपने पास ऐसे मैं बता दूंगा, उस टाइम आप लोगों को समझा दूंगा। यही अपने पास डीए होती है इतने ही टाइप की जो अपने एसएससी में आती है। तो यहाँ पर दूसरा जो बनता है अपने पास, यहाँ पर बनता है डिग्री में बनता है। याद रखना परसेंटेज में टोटल जो परसेंट होता है वो कितना परसेंट होगा, 100% होता है। परसेंटेज में जब पाई चार्ट ये परसेंट में आए तो, और ये भी चीज समझ लेना, जब भी पाई चार्ट अगर आ जाए तो तुरंत खुश हो जाना कि ये क्वेश्चन आसान आ गया, इसको तो अब मैं आसानी से सोल्व कर लूंगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम मुझे आएगी ही नहीं। तो यहां पर अपने पास ऐसा जब भी है ए, बी, सी, डी और ई, इसमें वो कहेगा कि 100 डिग्री स्टूडेंट है, इसमें वो कहेगा कि अपने पास मान लो 90 डिग्री है, इसमें वो कहेगा मान लो अपने पास 100 डिग्री है, इसमें वो हम लोगों से बोलता है कि अपने पास 10 डिग्री है और इसमें वो बोलता है कितने डिग्री है, 60 डिग्री स्टूडेंट है। ऐसे बोलता है कि स्कूल है और टोटल इतने इतने डिग्री स्टूडेंट है। तो याद रखना डिग्री में जो टोटल होता है वो कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। ये बात भी साथ ही आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से इन दोनों में अगर कोई रिलेशन देखा जाए, इन दोनों के साथ अगर कोई रिलेशन हम लोगों को देखा जाए तो याद रखना 100% बराबर अपने पास डिग्री को, ऐसे क्वेश्चन आए हुए भाई याद रखो, ये अपने पास 100% बराबर 360 डिग्री होगा तो 1% बराबर क्या अपने पास 3.6 डिग्री होगा क्या। तो कभी भी डिग्री को आपको परसेंटेज में क्वेश्चन में चेंज करवाएगा। कभी भी अगर क्वेश्चन आ गया तो उसका एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इसमें बताओ 20% स्टूडेंट अगर हैं तो कितने डिग्री होंगे। तो 20% अगर स्टूडेंट हैं तो 1% बराबर 3.6 होता है। तो 20% के लिए 3.6 को इंटू कर देंगे हम लोग 20 से, तो मुझे बताइए क्या 72 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा क्या। तो डिग्री को वो परसेंटेज में चेंज करवा सकता है और परसेंटेज को वो डिग्री में चेंज करवा सकता है। ये छोटी सी बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, इसमें अगर कभी भी सोल्व करना पड़े, बस इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है, इन दोनों को कभी भी अगर सोल्व करना पड़े कि ये ई में बताइए कितने परसेंट कितने स्टूडेंट हैं, तो ई में जब परसेंटेज में दे तो हम लोग 5000 का 14% निकालेंगे, 5000 का हम लोग 14% निकालेंगे तो 700 स्टूडेंट आ गया। और अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट अगर हैं ई में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 5000 का 60 अगर डिग्री में दिया हुआ है तो बट्टे में 360 लिखेंगे, याद रखना
परसेंटेज में टोटल 100% होता है, तो टोटल 500 के नीचे 100 लिखेंगे और गुना उससे करेंगे जो पूछा है। लेकिन यहाँ पर 5000 के नीचे 360 लिखेंगे और गुना इससे कर देंगे। इसको 6000 कर लो, नहीं तो स्टूडेंट पॉइंट्स में आ जाएंगे। फिर आपको कहोगे कि सर स्टूडेंट पॉइंट्स में कैसे आ गए ये चीज़, वो क्योंकि संख्या है मैं मेरी तरफ से खुद ही लिख रहा हूँ ना आपको समझाने के लिए, इसलिए। तो इससे कट जाएगा 6 बार और 6 से कट जाएगा ये 1000 बार। तो मुझे बताइए ई में जो स्टूडेंट हैं वो कितने आगे, 1000 आगे। वो दे देगा कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 2:3 है, तो हम लोग बोल देंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो अगर 2:3 है और टोटल 1000 स्टूडेंट अगर हैं, इसका मतलब बॉयज़ जो होंगे वो तो 400 होंगे और गर्ल्स जो होंगी वो 600 होंगी। बाद में वो कुछ भी दिया हुआ मिले, एक बार हम लोग टेबल के लिए, और 2 पाई चार्ट भी आ सकते हैं एक साथ एक ही क्वेश्चन में अलग अलग स्टूडेंट के। जैसे अपने पास एक स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट बी है, ए के भी सारे खर्चे दिए हुए हैं, बी के भी सारे खर्चे दिए हुए हैं। या एक स्कूल ए है, दूसरी स्कूल बी है, तो ए के लिए भी दिया हुआ है और बी के लिए भी दिया हुआ है। पाई चार्ट ऐसे, एक स्कूल अपने पास ए है और दूसरी स्कूल बी है। इसमें अपने पास कहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं ये 20% है, ये 30% है, ये अपने पास 15% है, ये अपने पास 10% है और ये अपने पास 25% है। ऐसे हम लोगों से बोलता है। दूसरा हमारे पास बी जो है, दूसरा स्कूल है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या आप लोग कॉमर्स, आर्ट्स, ये भी अपने पास आ सकता है अलग अलग, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ऐसे अलग अलग स्ट्रीम जो हैं वो भी अपने पास आ सकती हैं। याद रखना ये तो अलग अलग स्टूडेंट, जैसे 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट, इसमें टोटल अगर 5000 स्टूडेंट हैं, टोटल कितने स्टूडेंट हैं 5000, और इसमें जो टोटल स्टूडेंट हैं वो है मान लीजिए 7000, और इसमें फिजिक्स, देखना एक चीज मैं समझाता हूं आपको, कोशिश करना समझने की, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, इस चीज़ को समझना भाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो मान लो अपने पास यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं मान लो 21%, ये पढ़ रहे हैं मान लीजिए अपने पास 20, ये 21% है, और ये मान लो अपने पास है 31%। ठीक है, ये मुझे बताइए यहाँ पर ये जो है अपने पास ये है मान लीजिए 13%, और ये अपने पास 10% है, और ये अपने पास 25% है। ऐसे अगर मैं आपसे छोटे क्वेश्चन से भी मैं करवा दूंगा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जिसमें, ऐसे अपने पास कितने सब्जेक्ट हैं, यहां पर इसको और चेंज कर दें, इसको मैं बोल दूं 10% और इसको मैं बोल देता हूं 15%। ठीक है ना, इसको मैंने 10% बोल दिया है, इसको 15% बोल दिया है। मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछना चाहूं सभी लोगों से कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें, ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं, याद रखो मेरी बात क्योंकि मैं खुद ही क्वेश्चन अभी बना रहा हूं, फिर क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ऐसे कौन सा, कितने सब्जेक्ट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 के 5 हैं, जिसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट बी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट ए स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट से ज्यादा हैं। अपने पास ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, नाम भी पूछ लेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं बी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट ए स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट से ज्यादा हैं, ज्यादा कौन से में है, ये हम लोगों से पूछ लेगा। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो अपने पास, और इस संख्या को अगर हम लोग थोड़ा सा और अच्छा कर लें, इस संख्या को अगर थोड़ा और अच्छा कर लें हम लोग, ये अपने पास मान लो 5200 है स्टूडेंट है, और ये मान लो अपने पास 6500 स्टूडेंट हैं। ऐसा हम लोगों ने कर लिया है, ये 5200 हैं और ये अपने पास कितने हैं 6500 स्टूडेंट अपने पास हैं। तो कितने सब्जेक्ट हैं जिसमें वो स्टूडेंट इससे ज़्यादा हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका है। तो क्या हम लोग समझने की कोशिश करें। देखिए यहां पर जब भी आप लोग, कुछ स्टूडेंट का आंसर आ गया है, ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है, बी में टोटल 100% नहीं है क्या,
बी में टोटल 100% आप करो यार, नहीं है तो इसको आप लोग अगर 100% नहीं है तो इसको 13% कर लो। क्या अब तो 100 हो जाएगा क्या? ठीक है, 100 तो अपने पास होना ही चाहिए। ये 52, 65, 75 और हो जाएगा। देखिए, तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मुझे बताओ फिजिक्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट यहाँ पर कितने हैं? तो फिजिक्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट है 5200 का 20%, पूरा सोल्व करोगे स्टूडेंट। केमिस्ट्री में कितने हैं? 5200 का 30%, पूरा सोल्व कर लेंगे। मैथ्स में कितने हैं? 5200 का 15%, ये क्वेश्चन तो क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आ गया। और हिंदी में कितने हैं? 5200 का, क्योंकि ये संख्या थोड़ी 100 से 100 आसानी से कट रहा है तो हम लोग जल्दी भी कर पाएंगे। 100 से 100 आसानी से कट रहा है। और इंग्लिश में कितने हैं? 5200 का 25%, ये अपने पास इंग्लिश में। देखिए, ऐसे इन सभी के 5 के 5 इनको देख लो और ऐसे ही 5 के 5 इनको देख लो कि ये अपने पास सबसे पहले फिजिक्स में कितने होंगे? तो सबसे पहले 6500 का 21% अगर है तो इसमें देख लेंगे कितना है। फिर हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे 6500 का 31%, इसमें कितना है। फिर हम लोग देखेंगे मैथ्स में 6500 का अपने पास 10%, क्या इससे ज़्यादा है क्या। फिर हम लोग देखेंगे किसमें? हिंदी में 6500 का 13%, क्या यहाँ पर अपने पास ज़्यादा है क्या। और फिर हम लोग देखेंगे इंग्लिश में 6500 का 25%, क्या यहाँ पर ज़्यादा है क्या। तो ये भी आप लोग सोल्व कर लोगे, ये भी आप लोग सारे सोल्व कर लोगे और तुरंत देख लोगे किस में ज़्यादा है। लेकिन ये सोल्व करने में कितना टाइम लग गया, बाद में तो तुरंत देख लोगे, लेकिन पहले सोल्व करने में कितना टाइम लग गया। तो जब कंपेयर करना पड़े ना किसी भी चीज को, ये इससे कितना कौन कौन से में ज्यादा है तो कंपेयर करना पड़े, तो देखो ये संख्या छोटी है 6500 का 20%। सोचिए, फिर मैं तरीका भी बताता हूं क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा सोचना तो सीखो। और डीआई का टफ क्वेश्चन अगर आ गया और उसमें अगर आपको सोचना नहीं आता तो वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मुझे आप लोग बताइए, ये 5200 है, ये 6500 है, ये संख्या इससे बड़ी है, ये इसका 5200 का सिर्फ 20% है, ये संख्या बड़ी भी है और आगे वाली संख्या भी बड़ी है। तो मुझे आप लोग बताइए, देखते ही आपको क्या समझ में आएगा क्या? 5200 का 20% और 6500 का 21%, क्या बड़ी वाली संख्या तो फिजिक्स ही होनी चाहिए क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए, क्या अपने पास 5200 का ही 30% है और यहां पर अपने पास 6500 का 31% है। तो ये संख्या अगर इससे ज्यादा है तो जहां पर परसेंट ज्यादा है तो क्या इस चीज को हमें देखने की जरूरत है कि ये वाली और ये वाली तो ज्यादा होगी होगी। क्या हमें यहां पर 5200 का 30% और यहां पर 6500 का 31%, यहां पर तो अपने पास होगी होगी, तो क्या इनको सोल्व करने की जरूरत है क्या? ये मैं सोल्व करके देखूंगा, क्योंकि 15% और 10% मुझे नहीं पता, 10% और 13% है, क्या मुझे सोल्व करने की जरूरत है क्या? आप कहोगे नहीं है। क्या मुझे यहां पर सोल्व करने की जरूरत है क्या? आप कहोगे नहीं है, क्योंकि अपने पास यहां तो 5200 का 25% है, पूरा ये नहीं पूछा कि कितना अधिक है, वो तो यही पूछ रहा अधिक है। यहाँ 5200 का 25% है और यहाँ 6500 का 25% है। तो हमें पता है कि बड़ी संख्या का 25% निकालोगे तो वो हमेशा ज्यादा आएगा ही। और सिर्फ आप लोग इसकी वैल्यू देख लीजिए कि यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है। तो 5200 का 15% अगर निकालोगे तो ये तो अपने पास आ जाएगा 5200 का 15% जो आ गया 30 और 75 780, और इसका 10% अगर आप लोग निकालोगे तो ये आ गया अपने पास 650। इसमें कम है तो 4 में ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना। ये अपने पास मैथ्स को छोड़कर और बाकी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसमें ज्यादा हैं, तो अपने पास 4 सब्जेक्ट होंगे, याद रखना। उसको ठीक करवा दूंगा, नाम चेंज करवा दूंगा अनुज। दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी कम या अधिक पूछे, ये चीज आप लोग मुझ सीख लो आप लोग अच्छे से। जब भी कम या अधिक पूछे तो आप लोग क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्ट रेशियो लेना। ये अपने पास कट रहा है 4 बार और ये मुझे बताओ कितनी बार कट रहा है? 5 बार। रेशियो आएगा अपने पास जैसे दिया हुआ है 4:5। ये अपने पास जैसे और संख्या अगर इसको और अच्छा अगर लिखना चाहेगा तो अपने पास यहां पर और कोई संख्या लिख देगा और ऐसा रेशियो बना देगा कि रेशियो जो बनेगा वो अपने पास 4:5 बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहां पर अपने पास 4:5, तो इसका अगर देखना है तो 4 × 20 देखना,
डायरेक्ट दिमाग में सोचना, फिजिक्स के देखना है तो 4 गुना 20 और ये 5 गुना 21, तो 5 4 गुना 20 और 5 गुना 21, बस इतना ही, क्योंकि बाकी चीजें तो अपने पास कट ही जाएंगी। कंपेयर अगर करना है तो बाकी चीजें तो कट ही रही हैं, और यहां पर भी अगर कंपेयर करना पड़े तो 4 गुना 20 और 5 गुना 21, मान लो ये संख्याएं अपने पास ऐसी हो और संख्याएं यहां पर ये संख्या कम हो, ये और बढ़ा दे, जैसे ये अपने पास 12% ही हो, ये अपने पास और कम हो, जैसे ये अपने पास 9% हो मान लीजिए, और ये अपने पास 29% हो। तो 9% का अगर चेक करना है कि अपने पास मैथ्स में, अपने पास हिंदी में कम होंगे या ज्यादा होंगे, इसका 10% है और इसका 9% है। अब बताओ कम होगा या ज्यादा होगा हिंदी में? हिंदी में यहां पर तो 10% है और हिंदी में यहां पर कितना परसेंट है? 9% है। अब बताओ स्टूडेंट ज्यादा है या कम है? तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर 10 का गुना करोगे 4 से 40 और 9 का गुना करोगे 5 से 45। हाँ ज्यादा है, कम नहीं होंगे। ध्यान रखना, परसेंटेज देखने पर तो ये कम है, ये 10 है, ये अपने पास 9 है, तो परसेंटेज इस संख्या पर भी डिपेंड करेगा, 6500 पर भी। कोई स्टूडेंट खुद से ये सोचकर मत बैठ जाना कि सर तो ये ऐसे बता रहे हैं कि इंटू कर लेना, मैं तो डायरेक्ट ही देख लूंगा। ये 20 से 21 हो गया, ये 30 से 31 हो गया, ये 15 से 10 हो गया तो इसको छोड़ दूंगा, 10 से 13 हो गया ये भी ले लूंगा, और 25 का 25 रहे तो क्योंकि ये संख्या बड़ी है तो ये भी ले लूंगा। ऐसे खुद से सोच के मत बैठ जाना आप लोग, ठीक है ना। यहां पर खुद से ये परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा, याद रखना। ये फिर इससे गुना भी करना पड़ेगा, जब भी कम या अधिक देखना है। 10 का 4 से गुना करोगे 40 और 9 का 5 से गुना करोगे तो 45, यानी कि उसी में अपने पास ज्यादा है। कंपेयर अगर जब भी करना पड़े तो बराबर जो वैल्यू होती है उनको छोड़ देते हैं। 5200 का अपने पास कितना परसेंट? 10%। और 6500 का कितना परसेंट? अपने पास 5%, 9%। तो जो कंपेयर करते टाइम जो बराबर वैल्यू है ना, जैसे ये दोनों में वैल्यू बराबर है तो 100 को छोड़ देते हैं, कोई यूज नहीं है कंपेयर करने के लिए कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। इससे ये और 13 भी दोनों के अंदर है 4 बार और 5 बार, तो ये सारी चीजें जो कॉमन है वो हटा ही देते हैं, और वो रेशियो आप लोग पहले ही निकाल कर बैठ किया करो ऐसे क्वेश्चन को, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा, छोटा सा पॉइंट था। और अगर एक के बारे में ही पूछे, मुझे बताओ इसमें अपने पास इंग्लिश में फिजिक्स से कितना परसेंट अधिक है? सब ए में, ए स्कूल में इंग्लिश में फिजिक्स से कितना परसेंट अधिक है? तो आप तुरंत कहोगे ए स्कूल में इंग्लिश में फिजिक्स से कितना परसेंट अधिक है। ये अगर पूछे तो डायरेक्ट निकाल लो अधिक कितना है, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ए स्कूल में ही पूछे कि फिजिक्स में इंग्लिश में फिजिक्स से कितना परसेंट अधिक है, तो आप ऐसे नहीं निकालोगे कि बैठकर वहां पर सर डीआई आ गई, बहुत टफ डीआई आई थी, बाहर आकर एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो, दूसरे बच्चों को और डराना शुरू कर देते हो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5200 दिया हुआ है, इंग्लिश में 25%, ओहो मुझे 25% का फ्रैक्शन 1/4 याद है इसलिए जल्दी हो गया। फिर आपका दिमाग ऐसे काम करता है वहां पर। और फिजिक्स में 5200 का 20%, मुझे फ्रैक्शन याद है 1/5, और 5 की अगर यहाँ पर भाग देना हो तो इसको डबल कर देते हैं 1040। तो यहाँ से देख लेंगे कितना परसेंट अधिक है। कितना अधिक है? 260। किससे अधिक है? 1040 से, और गुना कर देंगे हम लोग किससे? 100 से। 0 से 0, 26 से 4 बार, और लास्ट में पता लगा आंसर 25% आ गया। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट देखिए यहाँ पर इंग्लिश में फिजिक्स से कितना परसेंट अधिक है, तो मुझे बताओ एक के बारे में ही अगर जब पूछा है तो कितना अधिक है? 5। किससे अधिक है? 20 से, और गुना कर दो 100 से, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 25%। ये सारी की सारी कैलकुलेशन से आप लोग बच जाओगे डीआई में जब आप लोग इनको पढ़ने की कोशिश करोगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं यहां पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मुझे बताओ, इसको जब सोल्व मत किया करो, इसको अलग से सोल्व, इसको अलग से सोल्व। यहां पर ये है 20%, तो ये इससे कितना परसेंट अधिक है? 20/100। तो मुझे बताइए जब आप लोग इसको लिखोगे तो क्या 5200 से 5200, और क्या 100 से 100 तो वैसे ही कटना है क्या? रेशियो जब निकाल लो, कोई भी चीज अपने पास 20 है और दूसरी अपने पास मान लो 40 है, ये इससे कितना परसेंट अधिक है चाहे इससे कर लो, और रेशियो निकालकर 20 से कट रहा है एक बार और 20 से कट रहा है 2 बार, ये इससे कितना परसेंट अधिक है उससे कर लो, आंसर सेम ही आना है। किन्हीं दो संख्याओं का, देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने यहां पर सोल्व किया 5200 का 25% और 5200 का 20%।
ये इससे कितना परसेंट अधिक है, ये अगर आपको निकालना है ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो आप लोग चाहे यहां से पूरा सोल्व करके निकाल लो, आंसर वही आना है, या पहले इनका रेशियो बना लो और वो देख लो कितना परसेंट अधिक है, तो आंसर वही आना है। तो क्यों ना पहले रेशियो बना लिया जाए, क्योंकि एक में ही अगर है तो चीजें आसानी से कट जाएंगी। तो अधिक कितना है, 1/4 गुना 100, और पूरा सोल्व करके सोल्व करोगे तो भी आंसर 25% ही आना है। तो जब एक में ही हो तो चीजें हमें पता लगेंगी कि कट रही हैं, कट रही हैं, कट रही हैं, कट रही हैं, ठीक है ना, हमें चीजें कट रही हैं। लेकिन अगर कभी भी ये पूछे कि आपके दिमाग में बन रहा होगा कि ठीक है सर आपने एक वाला तो बता दिया, लेकिन अगर वो हमसे ये पूछे कि बताओ इसमें फिजिक्स के स्टूडेंट, ए में फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं और बी में जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, बी में फिजिक्स के स्टूडेंट ए से कितना परसेंट अधिक है, अगर क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ ले, तो अब की बार आप लोग क्या करोगे, 5200 का 20% और 6500 का 21% पूरा सोल्व करना ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन पूरा सोल्व वैसे करोगे तो टाइम लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं, जल्दी करने के लिए आप पहले इनका रेशियो बना लिया करो। रेशियो कितना आ गया, 4:5। तो इसमें फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 4 गुना 20, और इसमें फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 5 गुना 21। और यहां से कोई चीज कटे तो काट दिया करो, नहीं तो डायरेक्ट यहां पर सोल्व कर लिया करो। ये 80 है और ये 105 अपने पास है, तो अधिक कितना होगा, तो आप कहोगे सर 25। किससे अधिक होगा, 80 से, और गुना कर देंगे 100 से। सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो तो आएगा, लेकिन आपका टाइम बचेगा, आपका दिमाग अगर डीआई में चलना शुरू होता है तो, ठीक है ना। तो आपकी भाई अभी अगली क्लास तो आज है नहीं, और कल की क्लास आप एक बार मॉर्निंग में देख लेना। अगर मैं यहाँ पर रहा तो कल मैं संडे को भी आप लोगों की क्लास ले लूँगा, तो एक बार खुद से आप लोग उसको चेक कर लेना वापस से आकर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ये जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ जाओगे, याद रखना। 31.20 तो नहीं आएगा अनिल चौधरी यहाँ पर, क्योंकि नीचे 4 है, तो 4 होगा तो 0.25 आना चाहिए, 20 तो कैसे आ सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। या तो कल मिलते हैं, कल एक बार देख लेना भाई, मैं आया तो क्लास ले लूँगा आपकी, एक बार चेक कर लेना मॉर्निंग में कल की क्लास। ओके, थैंक यू। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना। आज अगली क्लास अब है नहीं, आज 1 घंटे ही क्लास है।